हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सीबीबी क्लेम लर्निंग एंड शेयरिंग। फ्रेंड्स, हिंदी व्याकरण का टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है तत्सम और तद्भव। दोस्तों, ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आया हूँ, देखते ही बता देंगे कि ये तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है। इसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा तद्भव है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि हिंदी व्याकरण में हम तत्सम और तद्भव कैसे समझ सकते हैं। इसके कुछ रूल, कुछ नियम होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक पॉइंट से शुरुआत करेंगे, क्योंकि बेसिक पॉइंट जब तक समझेंगे नहीं तब तक हम इसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस डायग्राम को, इस चार्ट को ध्यान से आप समझना है, देखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है तत्सम, और तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तत् और एक सम। ठीक है, एक तत् एक सम से बना हुआ है। तत् यहाँ पे हलंत रहेगा। तो तत् का मतलब होता है उसके, और सम का मतलब होता है समान। हमें कह सकते हैं ये संस्कृत के शब्द हैं, उसके समान। उसके समान किसके समान? तब आंसर होगा संस्कृत के समान। हम ये कह सकते हैं जो तत्सम शब्द है ये संस्कृत के समान है, अर्थात ये संस्कृत के शब्द हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो पॉइंट हो गई तत्सम की। अब बात करते हैं यहाँ पे तद्भव की। अगर तद्भव की बात करें तो यहाँ पे तद्भव जो है तत् प्लस भव से दो शब्दों से मिलकर बना है, और तत् का मतलब होता है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे रहेगा तद रहेगा, यहाँ पे तद रहेगा। तो तद, तद का मतलब होता है उससे। ठीक है, तद का मतलब उससे, और भव का मतलब होता है उत्पन्न। तो हमें कह सकते हैं उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। संस्कृत से उत्पन्न शब्द तद्भव हुआ है। ये हम कह सकते हैं कि जो हिंदी के शब्द होते हैं, हिंदी के शब्द होते हैं वो संस्कृत से ही उत्पन्न हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई तद्भव और तत्सम की। अब इस बात को समझ सकते हैं कि आप इतना समझ लीजिए कि जो तत्सम शब्द होते हैं वो तत्सम जो होते हैं शब्द वो संस्कृत के शब्द होते हैं, और जो तद्भव होते हैं, जो तद्भव होते हैं वो होते हैं हिंदी के शब्द। और हिंदी के शब्द ही किससे बना है? संस्कृत से ही उत्पत्ति हुई है। तो आइए बात करते हैं, समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। अगर बात करें एक एग्जाम्पल के, तो यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे जैसे तत्सम शब्द है, मैंने आपसे बताया था कि ये संस्कृत के शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पे सूर्य संस्कृत का शब्द है, क्षेत्र ये भी संस्कृत का शब्द है, रात्रि, कार्य ये सब संस्कृत के शब्द हैं। अब यहाँ पे जो है, अगर इसी सूर्य को हिंदी में देखा जाए तो इसको हिंदी में सूरज कहा जाता है, क्षेत्र को खेत कहा जाता है, रात्रि को रात कहा जाता है, और कार्य को काज कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हैं संस्कृत के शब्द और ये हैं हिंदी के शब्द, जो कि इसी संस्कृत के शब्द से ही हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो तद्भव का मतलब होता है उससे उत्पन्न होना, किससे? संस्कृत से उत्पन्न होना। आई होप आप तद्भव और तत्सम में अंतर समझ पा रहे होंगे। अब बात करते हैं कैसे हम इसको पहचानेंगे कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा तद्भव है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं और यहाँ पे समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट, कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिसके ज़रिए हम तत्सम और तद्भव को पहचान सकते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट है कि आधे व्यंजन वाले शब्द तत्सम शब्द होते हैं। जहाँ कहीं भी आपको आधा व्यंजन दिखाई दे तो समझ जाइए कि वो भैया तत्सम शब्द है। तो जैसे यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे संध्या लिखा हुआ है, संध्या में देखिए आधा व्यंजन है। ठीक है, प्रकाश में भी आधा व्यंजन है, सूर्य में भी आधा व्यंजन है, क्षेत्र में भी व्यंजन है। ठीक है, इसमें आधे व्यंजन जो छा बना हुआ है व्यंजन से मिलकर, संयुक्त व्यंजन से मिलकर बना है। ग्रह देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय, रात्रि, उत्पन्न, श्रेष्ठ, इसमें सब में जितने शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं सब में आधा व्यंजन का यूज किया गया है। तो समझ लीजिए कि पहला रूल ये कहता कि जहाँ कहीं पे आधे व्यंजन वाले शब्द दिखाई दें तो आप समझ लीजिए कि टिक करना है आपको, वो तत्सम शब्द होते हैं। ये तो रूल फर्स्ट हो गया। अब बात करते हैं इसके रूल सेकंड की। रूल जो सेकंड फ्रेंड्स वो बहुत ही कमाल की है। यहाँ पे इसको समझते हैं कि जितने सारे संयुक्त व्यंजन वाले शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे छ, छ, ज्ञ, श्रा, द, द्या। ठीक है, ये जितने शब्द हैं ये सब संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और यहाँ पे जो बना हुआ है, जैसे क्षत्रिय, छ से बनेगा क्षत्रिय, और यहाँ पे छात्र। ठीक है, यहाँ पे ज्ञा यानी विज्ञान हो जाएगा, और श्रा यानी श्रीमान हो जाएगा, और द्या यानी विद्यालय हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जहाँ कहीं भी आपको संयुक्त व्यंजन वाले शब्द दिखाई दें तो आप समझ जाइएगा कि वो तत्सम शब्द हैं। ये रूल नंबर सेकंड हो गया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स रूल नंबर थर्ड की, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। अब रूल नंबर थर्ड में ये है कि जिस शब्द के अंतिम में अंतिम वर्ण जो है वो ड़ा हो, इस प्रकार से जो ड़ा हो उसे हम कहेंगे वो तत्सम शब्द है। जैसे रामायण, ब्राह्मण, पुराण,
परिमाण, विष्णु, ऋण आदि बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे इतना मैंने ऐड किया है, जिसके माध्यम से सिर्फ आप पहचान सकते हैं कि ये शब्द जो है ये तत्सम शब्द हैं। तो आई होप आप तीसरा रूल समझ गए होंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स चौथे रूल की। जो चौथा रूल है वहाँ ये है फ्रेंड्स, चौथा रूल ये है, विसर्ग चिन्ह वाले शब्द, जितने सारे विसर्ग चिन्ह वाले शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। जैसे कि प्रातः विसर्ग लगा हुआ है, पुनः, अतः, प्रायः, दुख में भी लगा हुआ विसर्ग। तो जहाँ कहीं भी विसर्ग लगा दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि वो तत्सम शब्द हैं, अर्थात संस्कृत के शब्द हैं। आई होप 4 पॉइंट आप समझ गए फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हम लोग 5वें पॉइंट पर, और 5वां पॉइंट अगर आपको यहाँ पे समझना है तो ये आपके सामने है 5वां। जितना जो 5वां रूल है कि अनुस्वार चिन्ह वाले शब्द जितने सारे मिलेंगे वो सब तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए अनुस्वार का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे अंक बिंदी लगी हो उसे बोलते हैं अनुस्वार शब्द, अनुस्वार चिन्ह। तो यहाँ पे संसार में देखिए अनुस्वार लगा हुआ है, संस्कृत में, संध्या में, संविधान में, संहार में, मंगल, स्वयं, पतंजलि, खंड, रंजना। तो यहाँ पे जितने सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं सब में जो है अनुस्वार चिन्ह लगे हुए हैं, एक तरह से अंक बिंदी लगी हुई है। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स जितने सारे शब्द ऐसे दिखाई देंगे तो आप समझ जाइए कि ये तत्सम शब्द हैं, अर्थात संस्कृत के शब्द हैं। तो अब बात करते हैं 6वें रूल पर, और 6वां रूल बस यही लास्ट रूल है आपके सामने। इसके बाद आप तत्सम शब्द पहचान जाएंगे पूरी तरह से आपका। यहाँ पे हलंत चिन्ह वाले शब्द, जितने सारे हलंत चिन्ह वाले शब्द होते हैं वो सब आपके कहलाते हैं तत्सम शब्द। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये हलंत लगेगा, यहाँ पे इसमें मिस्टेक हो गया हलंत। तो पाठ में भी हलंत लगे, मिट्टी में भी हलंत लगा हुआ है, वर्ण में लगा हुआ है, विद्या में भी लगेगा, मूल्यवान में भी लगेगा। तो जितने सारे हलंत शब्द वाले आपको दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि वो तत्सम शब्द हैं, अर्थात संस्कृत के शब्द हैं। आई होप आप 6 रूल यूज़ करके तत्सम और तद्भव आप पहचान सकते हैं। तद्भव तो मतलब कि हिंदी में पहचान जाएंगे हिंदी शब्द, लेकिन तत्सम शब्द जो संस्कृत शब्द होते हैं उसमें कन्फ्यूजन होती है। तो आपको समझना ये ज़रूरी है कि जितने सारे रूल मैंने बताए हैं अगर आप इसको रूल को फॉलो करते हैं तो आप तत्सम शब्द आसानी से पहचान जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको उसको PDF चाहिए, डाउनलोड करना चाहते हैं PDF, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है और सर्च करना है काबिल बना दो CBB कल, सर्च करना है काबिल बना दो CBB कल। वहाँ सर्च करके जो है आप जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।